यूनिवर्सिटी पर अगर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका जो अहंकार था उसको भी दूर किया, झुकना पड़ा सरकार को। हम छात्रों को बधाई देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आलमबदी आजमी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि आलमबदी आजमी ने अपना पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा और जनता की सेवा को समर्पित किया। उनका राजनीतिक और सामाजिक योगदान लंबे समय तक याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सीधा हमला बोला। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगी है, उससे सरकार के मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उनका आरोप था कि सरकार शिक्षा संस्थानों को निशाना बना रही है और छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हर लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगी और किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर बुलडोजर कार्रवाई स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में फर्जी मुकदमे दर्ज कर लोगों को परेशान किया जा रहा है और प्रशासनिक तंत्र का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी जिन्होंने नियमों के विपरीत कार्रवाई की है। पेपर लीक के मुद्दे पर भी शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेदी राम का नाम लेते हुए कहा कि यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है। शिवपाल यादव के इन बयानों के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। जौहर यूनिवर्सिटी, बुलडोजर कार्रवाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा इन आरोपों को पहले भी राजनीतिक बयानबाजी करार देती रही है। अब देखना होगा कि इन मुद्दों पर सियासी टकराव आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ता है। देखिए, ये सरकार शिक्षा के मामले में इन्होंने जो नई शिक्षा नीति लाए थे तो वैसे तो चौपट किया ही है, और उसके साथ साथ देखिए हर जगह उन्होंने शिक्षा को कमज़ोर किया है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं, छात्रों को बधाई देना चाहते हैं। उनका जो अहंकार था उसको भी दूर किया, झुकना पड़ा सरकार को। हम छात्रों को बधाई देना चाहते हैं और छात्रों से हमारी अपील है, इसी तरीके से जहाँ रामपुर में जो यूनिवर्सिटी को उस पर भी इनकी थी, तो इस पर भी हम पूरे उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी को छात्रों से अपील करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी पर अगर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि छात्र भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब छात्र जाग चुका है, तो समाजवादी पार्टी और छात्र मिलकर के इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई राज्यों में गिरफ्तारियां, FIR दर्ज करके उनको जेल में डाला जा रहा है। युवाओं को काहे में डाला जा रहा है, ये बताओ, काहे में डाला जा रहा है? किसी आंदोलन के आरोप में कि आपने क्रिमिनल धाराओं में जी क्रिमिनल धाराओं में सरकार को याद होना चाहिए अगर ये इस तरह से छात्रों पर कहीं हिस्ट्री सीटर का मामला या किसी इस तरीके की धाराएं लगाएंगे तो हम जानते हैं कि सरकार ने 10 साल में, चाहे अधिकारी हों सरकार के, जिन्होंने छात्रों के साथ और किसानों के साथ बहुत अत्याचार किए और बुलडोजर चला करके, जो कि व्यक्ति का मकान बनवाना एक सपना होता है, किस तरीके से अपनी मेहनत से अगर उन्होंने मकान बनाए हैं, उन्हें तोड़ने का काम किया है, तो ये भी न कोई धारा है।
तो ये जिन अधिकारियों ने अगर ये मकान जो गिराए हैं उन पर भी क्रिमिनल धारा, और जिन सरकारों के सारे पर, सरकार के मंत्रियों के सारे पर, उन पर भी फिर इसी धारा में कार्रवाई होगी उनके भी खिलाफ। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो कितनी लूट सरकार के लोग मिलकर के, या कुछ अधिकारी लोग मिलकर के करा रहे हैं, तो फिर उन पर भी ये क्रिमिनल धाराएं लगेंगी और जेल जाएंगे। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।